Okay, good morning students. Yesterday we discussed about के मैप. ठीक है, के मैप में हम एसओपी जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये हमने डिस्कस किया था. कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे थे. तो आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे ताकि जिन स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है उनका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए. ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल इज एज यू कैन सी दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल. F A B C D is equal to summation 0 3 6 7 9 13 14 15. ओके, इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे इस f का क्या मतलब है? इस f का मतलब है दिस इज एनी बुलियन फंक्शन. ठीक है, जिसमें हमारे कितने वेरिएबल्स हैं A B C D. ठीक है, और ये समीशन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमें के मैप बनाना है वो हमें SOP के लिए के मैप बनाना है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे जो हमारा के मैप बनेगा वो हमारा 16 सेल का बनेगा. ठीक है, सो मेरे पास ये सॉल्व भी है बट आई वुड लाइक टू सॉल्व इट वंस अगेन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे, हम एक के मैप बनाएंगे. ठीक है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. किसी को कोई डाउट हो तो आई थिंक अब वो क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, ये सपोज हमारा के मैप है. ठीक है, इसमें जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं वो हमने लिए हैं A B C D. तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने बॉक्सेस बनने वाले हैं? यहाँ पे हमारे पास 16 बॉक्सेस बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 16 कॉम्बिनेशंस हैं. 4 वेरिएबल्स हमें कितने कॉम्बिनेशन देता है? 16 कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 16 सेल हैं. ठीक है, जो हमारे वेरिएबल्स का नाम है वो है A B C D. ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से लिख लिया है. आप इसमें इस कॉम्बिनेशन को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बट अल्फाबेटिकली ये करेक्ट लगता है तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है. ठीक है, अब हमारे के मैप में दिस रो रिप्रेजेंट्स 0 0, दिस रो रिप्रेजेंट्स 1 0 1. आई एम सॉरी, दिस इज 0 1. It will represent 0 1. Okay, this is 1 1 and this is going to represent 1 0. Okay, now same here, this column is representing 0 0, this is representing 0 1, this is representing 1 1 and this is representing 1 0. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे इसका ये मतलब है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग A बार B बार. ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग A बार B बार, क्योंकि यहाँ पे हम SOP एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं. तो SOP में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद 0. ठीक है, तो यहाँ पे हम SOP की बात करें तो इस तरीके से हमारा के मैप होगा. ठीक है, अब हम देखेंगे कि उसमें हमें उस एग्जाम्पल में हमें कौन कौन सी मीन टर्म्स दी गई हैं. तो जो इसमें मीन टर्म्स की बात हो रही है 0 6 7 9. ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये 0 3 6 7 9 कहाँ पर आएगा. तो अब हम यहाँ पे आते हैं, हम इनकी डेसिमल वैल्यूज भी लिख लेते हैं, वो हमारे लिए इजी रहेगा. 0 1 2 3 ये इसकी डेसिमल वैल्यूज हैं. दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि हमसे कहीं गलती ना हो. ये सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हम उनका जो वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, ये होगा हमारा 8, ये होगा हमारा 9, दिस इज 8. को मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ. दिस इज 8. ठीक है, दिस इज 9, दिस इज 10, ये है 11. ठीक है, उसके बाद ये है 12, दिस इज 13. ओके, दिस इज 14 एंड दिस इज 15. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे 15 की बाइनरी वैल्यू होती है वो होती है 1 1 1. ठीक है, 4 टाइम्स 1 1 1 1 1. ठीक है, और यहाँ पे भी हमारी जो डेसिमल वैल्यू 15 है वो कहाँ पे आई है? जहाँ पे हमारा 1 1 1. ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं वो हम ठीक लिखें. तो वहाँ पे हमारी मेन टर्म्स क्या क्या थी? 0 3 6 7 9. तो जो जो हमारी मेन टर्म्स हमें क्वेश्चन में दी गई हैं हम वहाँ पे 1 लिखेंगे. ठीक है, 0 3 6 7 9 13 14 एंड 15. ठीक है, 0 3 6 7 9 13
14 एंड 15। ओके, अब हमारा इसमें क्या काम है, अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, हमने मीन टर्म्स को अपने के मैप पे रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि अब हमें यहाँ पे ग्रुप्स बनाने हैं। तो 16 के मैप में जो हमारा मैक्सिमम ग्रुप बन सकता है वो 8 का बन सकता है, यानी कि कहीं पे ऐसा है कि हमारे जो ये वंस हैं ये 8 इकट्ठे हों ताकि हम उनका एक ग्रुप बना पाए, 8 वन होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है, तो इसमें हम 8 का ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, ओके, अब हम 8 को लीव कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 की। क्या इसमें 4 का ग्रुप बन सकता है? ठीक है, आप लोग ये चेक करेंगे क्या इसमें नंबर ऑफ वंस ऐसे इकट्ठे हैं कि क्या हम यहाँ पे 4 का ग्रुप बना सकते हैं? यस, हम 4 का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, हम कौन कौन से वंस को यूज करके 4 का ग्रुप बना सकते हैं? क्या हम इन तीनों को यूज करके बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इन तीनों को यूज करके नहीं बना सकते। तो हमारा जो 4 का ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, जो हमारा 4 का ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा। ओके, तो अब हम इस 4 का जो हमने ये ग्रुप बनाया है इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा जो भी वैल्यू होगी, जो भी हमारा बूलियन एक्सप्रेशन इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा, अभी हम वो साथ के साथ लिख लेते हैं ताकि बाद में हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि ये बूलियन एक्सप्रेशन किसके कोरस्पॉन्डिंग है, यानी कि किस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो देखो ये जो है हमारा बूलियन एक्सप्रेशन, इसकी क्या वैल्यू आएगी, अब हम क्या वेरिएबल्स आएंगे हम वो चेक करेंगे। देखो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल a है, देखो दिस इज रिप्रेजेंटिंग a, ये वाला जो साइड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a, दिस इज रिप्रेजेंटिंग b, और ये जो साइड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है c, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल d। ठीक है, अब हम वैल्यूज कैसे लिखेंगे वो हम ये चेक करेंगे। आप ये देखिए इस रो के कोरस्पॉन्डिंग a की वैल्यू 0 है। ठीक है, इस रो के कोरस्पॉन्डिंग a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो चेंज हो गई है, तो हम यहाँ पे इस a को ड्रॉप कर देंगे, यानी कि हम वेरिएबल a को नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे b की वैल्यू को। b की वैल्यू इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग भी 1 है और इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, तो यानी कि b की वैल्यू जो है वो हमारी चेंज नहीं हुई है, तो हम इसके लिए b को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, b। नेक्स्ट हम वैल्यू चेक करेंगे वेरिएबल c एंड d की। तो जो c वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो c की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे c। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि d की वैल्यू यहाँ पे 1 थी और यहाँ पे 0 थी, तो d की वैल्यू चेंज हो गई है, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। तो इस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन हो गया है वो ये हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा BC इज द एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ग्रुप। ठीक है, अब जो भी नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं SOP एक्सप्रेशंस की। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्या हम इसमें कोई और 4 मेंबर का ग्रुप बना सकते हैं, क्या हम और किसी तरीके से 4 मेंबर का ग्रुप बना सकते हैं? इसमें नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें कोई और 4 का ग्रुप नहीं बनेगा, तो हम देखेंगे क्या कहीं पे इसमें 2 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन के मैप। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्या सर्कुलर करके हमारा कोई ग्रुप बन रहा है। तो देखो ये हमारे एजेस पे है, तो लेकिन सर्कुलर करने से यहाँ हमारा कोई ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1 नहीं है और ना ही यहाँ पे कहीं पे 1 है कि अगर हम उसे सर्कुलर, यानी कि अगर हम ये कंसिडर करें कि हमने अपने के मैप को रोल कर दिया है, देन ऑल्सो हमारा इसमें ऐसे कोई ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि अब हम कौन कौन सा ग्रुप बनाएंगे 2 मेंबर्स का। देखो मैं एक डैश लाइन बना के आपको बता रही हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप ये वाला ग्रुप बनाएं, ये वाला ग्रुप जहां पे आप कंसीडर कर रहे हैं 13 और 15 मीन टर्म को, लेकिन ऐसा करने से ये वाला जो 9 मीन टर्म वाला 1 है ये अकेला रह जाएगा। ठीक है, और जबकि ये 1 एक ग्रुप में हमारा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिसमें जो हमारे रिमेनिंग वंस हैं वो आए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो डैश लाइन वाला ग्रुप है ये हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये वाला हम नहीं बनाएंगे, और हम कौन सा ग्रुप बनाएंगे, हम ग्रुप बनाएंगे जो हमारे 1 रिमेनिंग है उनकी मदद से हम ग्रुप बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 और जो 9 मेन टर्म है ये वाला ग्रुप बनाएंगे।
समझ में आई मेरी बात? क्योंकि ग्रुप तो हमारा 13 और 15 का भी बन रहा था, लेकिन फिर जो 9 वाला ग्रुप रह जाता वो अकेला रह जाता और इसमें हम रिडंडेंट भी यूज हो जाता 15, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। इसीलिए हम ग्रुप बनाएंगे यूजिंग 13 एंड 9 मेन टर्म्स। तो इस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा? ठीक है, इस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? देखिए, हम सेम तरीके से कंसिडर करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या है? 1, और इस लाइन में भी 1 है, तो a की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो वी विल राइट a। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल हम देखेंगे b की वैल्यू इस लाइन की कोरस्पॉन्डिंग 1 है और इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 है, तो यानी कि b की वैल्यू चेंज हो गई है, तो हम b को ड्रॉप कर देंगे। नाउ वी विल चेक वैल्यू ऑफ वेरिएबल c एंड d। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल c की वैल्यू 0 फॉर बोथ ऑफ दी वंस। ठीक है, तो हम c को भी रखेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है c बार होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू 0 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 1, तो इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग भी जो हमारी वैल्यू होगी दैट विल बी d। ओके, ये दो हो गए हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट आर नेक्स्ट ग्रुप। क्या हम इसमें अब कोई और ग्रुप बना सकते हैं? ये जो हमारे रिमेनिंग दो 1 बचे हुए हैं, क्या हम इन दोनों को इकट्ठा एक ग्रुप में ले सकते हैं? क्या हम इन दोनों को इकट्ठा एक ग्रुप, ओके, इन दोनों का एक ग्रुप नहीं बन सकता है, तो हम क्या करेंगे कि इस 1 को हमें एज इट इज लेना पड़ेगा, यानी कि इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हम एज इट इज लिखेंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम a बार, b बार, ओके, c बार, d बार। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इस 1 को, तो इस 1 की ग्रुपिंग हम इसके साथ कर सकते हैं। इस 1 की ग्रुपिंग हम इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि इसके एडजेसेंट कोई और 1 नहीं है जिसके साथ हम और ग्रुपिंग कर सके, तो हम इसकी ग्रुपिंग इसके साथ कर देंगे। ओके, तो जो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? a बार। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे a की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, a b की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे a बार c d, क्योंकि यहाँ पे हमारे c और d की वैल्यू 1 1। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप्स इन दिस के मैप। ठीक है, सो दिस इज द मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशन। जो हमारी ये मेन टर्म्स थी, इनको जो हमारा मिनिमाइज करके एक्सप्रेशन आया है वो हमारा ये है। ओके, okay, next we will come to the next example. Okay, next we come to this example. यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया है अगेन ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें मेन टर्म्स दी गई हैं वो है 1 5 7 8 9 10 11 14 एंड 15। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगेन आई एम शोइंग यू अ के मैप। ठीक है, विच इज ऑलरेडी ड्रॉन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? देखिए 1, अगर हम यहाँ पे इनकी डेसिमल वैल्यूज हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। दिस इज 0 1 2 3। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये जो हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज लिख रहे हैं ताकि हमसे गलती ना हो। ठीक है, 4 5 6 7, नाउ हियर इज द 8, यहाँ पे आएगा 9। ओके, दिस इज योर 10, this is 11, this is 12, this is 13, okay, this is 14, this is 15। ओके, सो अब जो हमें मेन टर्म्स दी गई है दैट इज 1, तो 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे I1 लिखा हुआ है, तो हम इसको कंसिडर करके चलेंगे कि एक 1 हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट है 5 एंड 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, एक 1 यहाँ पे आएगा, एक 1 यहाँ आएगा। नेक्स्ट 8 एंड 9, तो वेयर आर 8 एंड 9? दिस इज 8, ओके, दिस इज 9, नेक्स्ट इज 11, नेक्स्ट इज सॉरी 10। ओके, 10 की कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, नेक्स्ट इज योर 11, 11 की कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, नेक्स्ट इज योर 14 एंड लास्ट इज योर 15। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड विद द सेम थिंग। पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे हम
क्या नंबर ऑफ वंस इकट्ठे हैं जिनसे हम 8 की ग्रुपिंग कर सके? हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे 8 की ग्रुपिंग नहीं कर सकते, तो क्या हम यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग कर सकते हैं? यस, हम इसमें 4 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 की ग्रुपिंग हम देखेंगे कि ये जो 8, 9, 11 एंड 10, इनसे हम एक 4 का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो हम देखेंगे कि ए बी बार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू इज सेम फॉर ऑल दी वंस, यानी कि सारे मीन टर्म्स में जो ए की वैल्यू इज ऑल्सो सेम एंड बी की वैल्यू इज ऑल्सो 0, सो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ए बी बार। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे सी बार है, यहाँ पे सी है, तो यानी कि सी की वैल्यू चेंज हो गई, सो वी विल ड्रॉप सी, ठीक है। और यहाँ पे डी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, सो वी विल ऑल्सो नॉट राइट सी। तो इन चार ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ जो हमारे दो वेरिएबल्स आए हैं दैट इज योर ए बी बार। ओके, तो इस तरीके से जितना हमारा मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनता है ना, उतने ही हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो हमें कम यूज करने पड़ते हैं, तो उतना ही हमारा एक्सप्रेशन मिनिमाइज हो पाता है। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि हमारे मैक्सिमम साइज के ग्रुप्स बने। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या हम इसमें और भी ग्रुप बना सकते हैं ऑफ 4 साइज। तो हम यहाँ देखेंगे कि यस वी कैन कंबाइन दीज टू एंड दीज टू। तो इसमें बच्चे ये डाउट आ सकता है कि हम खाली 15 और 14 मेन टर्म्स को यूज करके भी तो एक 2 का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन हमारी ट्राई ये है कि हम मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाएं ताकि हम अपने एक्सप्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कर पाएं, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे और उसमें कौन कौन से मीन टर्म्स होंगे, 15, 14, 11 एंड 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप बनेगा दैट विल बी योर मीन टर्म्स यूजिंग 15, 14, 11 एंड 10, ठीक है। तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, हम मैं थोड़ा इस साइड लिखूंगी, दैट विल बी ए की वैल्यू इन दोनों में सेम है, इन दोनों रोज में सेम है, सो आई विल राइट ए। बी की वैल्यू चेंज हो गई है तो हम बी को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 थी और यहाँ 0 हो गई, और हम यहाँ पे चेक करेंगे सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 तो सी आ जाएगा यहाँ पे, एंड डी की वैल्यू चेंज हो गई है, डी वेरिएबल की वैल्यू, तो डी को हम ड्रॉप कर देंगे। सो व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस कंप्लीट ग्रुप, इट इज ए सी। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा है ग्रुप जो हमारा है वो है दिस मेन टर्म्स यूजिंग 5 एंड 7। यहाँ पे हमने कौन से मेन टर्म्स का यूज किया है, 5 एंड 7 का, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो ए बार बी तो हमारा आएगा ही आएगा, ए बार बी तो हमारा आएगा क्योंकि इसमें जो हम 1 यूज कर रहे हैं उन दोनों के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा जिन वेरिएबल्स को हमें कंसिडर करना है वो है सी एंड डी। तो देखो सी की वैल्यू इस 1 के लिए है 0 और इस 1 के लिए है 1, तो यानी कि सी की वैल्यू चेंज होगी तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट वेरिएबल जो हमें कंसिडर करना है वो है डी, ठीक है। तो डी यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, डी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्सप्रेशन बना ये बना ए बार बी डी। तो अब आप खुद देखेंगे जो हमारा 4 का ग्रुप बना था वहां पे हमारे क्या आ रहे थे, सिर्फ 2 वेरिएबल्स आ रहे थे, लेकिन जब हमने यहाँ पे 2 का ग्रुप बनाया तो यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल्स आए एक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि हम मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाए ताकि हमारा बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज हो सके और हमें कम से कम लॉजिक गेट्स का यूज़ करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो 1 हमारा अकेला रह गया है, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इसका इसके साथ एक ग्रुप बना दें, ठीक है। हम इसका इसके साथ एक ग्रुप बना दें 2 का, और या हम इस 1 को एज इट इज रख लें। तो देखो इसमें क्या होता है, जब हम इसका इसके साथ ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि ये 1 ऑलरेडी यूज हो चुका है तो वो डेटा रिडंडेंसी होगी, ठीक है। और अगर हम इस खाली 1 को लिखेंगे तो यहाँ पे हमें 4 वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा। तो आज इसमें आपकी चॉइस है, सेम चीज हमने यहाँ पे की थी, i3 एंड i7 को कंबाइन किया था और फिर हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा था। अब आप चाहें तो आप इसको इसके साथ कंबाइन भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको अलग भी रख सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि हम इसे कंबाइन करेंगे, हम इन दोनों का एक ग्रुप और बनाएंगे एंड देन वी विल राइट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारे सिर्फ 3 वेरिएबल्स यूज होंगे, ठीक है। और अगर हम एक इंडिविजुअल लिख रहे हैं, सिर्फ एज ग्रुप का 1 लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे 4 वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं विच इज योर ए बार बी बार सी बार डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक ग्रुप बनाएंगे, तो उस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग इसका एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा,
ए बार, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ चेंज नहीं हो रही है, बी की वैल्यू यहाँ चेंज हो गई है, सो वी विल ड्रॉप बी, सी बार डी। ओके, दिस इज योर सी बार डी। अब आप ये देखेंगे कि जब हमने इसको 2 के ग्रुप में बना दिया तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 वेरिएबल्स का यूज किया, अदरवाइज हम यहाँ पे 4 वेरिएबल्स का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो आई थिंक अब इस चीज में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम के मैप कैसे बनाते हैं यूजिंग एसओपी एक्सप्रेशंस। ठीक है, अगर आप में से किसी को डाउट है सो यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स। ठीक है, अब हमने काफ़ी एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं, कल भी हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, आज भी हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट है सो यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स, और आप अपने किसी नोटबुक में अलग से लिख लीजिए और आप मुझे ऑफलाइन क्लास में आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू द डोंट केयर कंडीशंस। ओके, डोंट केयर कंडीशन। Next, we will come to the don't care conditions in K-map. This is also a very important part in K-map. डोंट केयर कंडीशंस। डोंट केयर का क्या मतलब होता है कि हमें उनकी ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम थोड़ा सा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। इन सम सिचुएशंस इट डज नॉट मैटर व्हाट द आउटपुट इज फॉर अ गिवन इनपुट वर्ड, दिस इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस इन द ट्रुथ टेबल। ठीक है, कई बार हमें जैसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, जिनकी हमें अपने सर्किट में कोई ज़रूरत नहीं होती कि अगर ये हो रहा है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये हो रहा है तो होता रहे। जैसे मान लीजिए हमने फ़ैन चलाया है, ठीक है, और हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ट्यूब ऑन है या नहीं है, तो ट्यूब हमारी क्या हो गई, डोंट केयर कंडीशन में, कि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हमें फ़र्क किससे पड़ रहा है कि हमारा फ़ैन ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोंट केयर कंडीशन, कि अगर वो है तो भी ठीक है, अगर वो कंडीशन नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डोंट केयर। ठीक है, तो देखो डोंट केयर में हमारा क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे एक के मैप दिया गया, डोंट केयर कंडीशन हम अपने आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो आपको एक एक्सप्रेशन में दिया गया होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें हम 4 वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, ए बी सी डी, और जो हमारी मीन टर्म्स है वो है यहाँ पे 0 3 4 5 एंड 7। ठीक है, और यहाँ पे डी लिखा हुआ है, डी एंड 8 9 11 12 ऑल दीज मीन टर्म्स, तो यहाँ पे डी का मतलब है डोंट केयर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसकी मदद से हम के मैप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो ये जो आपको मीन टर्म्स दी गई हैं 0 3 4 5 7, आप इनको एज इट इज रिप्रेजेंट कर दो यूजिंग योर मीन टर्म्स, जैसे हम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनकी डेसिमल वैल्यूज लिखेंगे 0 1 2 3, ओके, देयर इज 4, देन यहाँ पे हम लिखेंगे 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 6, ये है आपका 7। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पर 1 आएगा, कहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, बट दिस ऑल इज वेरी इजी। ठीक है, ये आ गया 10, ये आ गया हमारा 11। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा 12, यहाँ पे आएगा हमारा 13, ओके, इधर आएगा हमारा 14 एंड हेयर इज आर 15। तो सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल के मैप में करते हैं, हम वैसे ही जहाँ जहाँ पे हमारी मेन टर्म्स है वहाँ हम 1 रखेंगे। तो 0 0 पे हमने एक 1 रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 3 को हमने 1 किया, नेक्स्ट इज 4 4 को हमने 1 किया, 5 एंड 7, तो यहाँ पे हमने सब 1 1 लिख दिया। नेक्स्ट वी कम टू डोंट केयर, जहाँ पे भी हमें डोंट केयर गिवन है हम वहाँ पे क्या डालेंगे, क्रॉस डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे हर बार क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करो, आप इसे क्रॉस नहीं है तो आप इसे कोई और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली बुक्स में हम यहाँ पे डोंट केयर का यूज़ करेंगे। तो डोंट केयर हम कहाँ डालेंगे, इन मेन टर्म्स में जो हमें स्पेसिफाइड है, 8 पे, 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो यहाँ पे हमने डोंट केयर डाल दिया। देखो अब हम के मैप में क्या ट्राई करते हैं कि हम मैक्सिमम ग्रुप बना सकें, मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाएं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ग्रुपिंग में हमें मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाने की जरूरत है, हम वहाँ पे अपने डोंट केयर टर्म्स का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो हमारा ये वाला जो ग्रुप है 1 1 क्रॉस एंड क्रॉस, तो यहाँ पे अगर ये दोनों क्रॉस क्रॉस ना होते तो सिर्फ यहाँ पे 2 का ग्रुप बन पाता 1 1 का, लेकिन हमारे यहाँ पे डोंट केयर कंडीशंस हैं।
तो हमारी मर्जी है, हम चाहे तब उनको कंसिडर कर सकते हैं और अगर हम उन्हें कंसिडर नहीं करना चाहते तो हम उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। डोंट केयर कंडीशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज जस्ट द कंडीशन। अगर हम उसे यूज करना चाहते हैं तो यूज करें और अगर नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। उनके होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यहाँ मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना था, इसीलिए हमने यहाँ पे इन दो डोंट केयर कंडीशंस का यूज किया और हमने एक ग्रुप बनाया। तो इस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सी बार डी बार, ठीक है। क्या हम इसमें और कोई 4 का ग्रुप बना सकते हैं, यस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने एक और ग्रुप बनाया ये वाला यूजिंग मीन टर्म्स 3, 7, 15 एंड 11, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, सी डी। यहाँ पे भी हमने अपने मीन टर्म्स का डोंट केयर कंडीशंस का यूज किया, इसीलिए हम यहाँ पे एक 4 का ग्रुप बना पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, देखो ये वाला, यहाँ पे हमने मीन टर्म्स यूज की 5, 7 और डोंट केयर कंडीशन हमने यूज की 13 एंड 14, तो हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ग्रुप बना दिया बी डी, ठीक है। तो ये ग्रुप बन गए। अब देखो ये जो डोंट केयर कंडीशंस यहाँ पे हमारी एक अकेली अकेली बच गई हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनमें उनकी कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हमारा 1 होता, जैसे हमने वहां देखा था, अगर यहाँ पे हमारा कोई 1 होता जो अकेला बच गया और जिसे हम कहीं पे ग्रुप नहीं कर पाए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन लिखना है वो कंपल्सरी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कोई डोंट केयर कंडीशन है, जैसे 14 पे बची हुई है, 10 पे बची हुई है, हम खाली डोंट केयर कंडीशंस का ग्रुप नहीं बनाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे यहाँ पे ये दो डोंट केयर कंडीशन है, हम इनका ग्रुप बना के इसके कोरस्पॉन्डिंग एक बुलियन एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे। डोंट केयर कंडीशंस को हम सिर्फ अपनी जो वंस हैं उन्हीं के साथ यूज करेंगे और उनके कोरस्पॉन्डिंग सेपरेट ग्रुप्स हमें बनाने की जरूरत नहीं है। I think my point is clear. If you have any doubt, please write in chat box. ठीक है, तो डोंट केयर कंडीशंस का के कोरस्पॉन्डिंग कोई अलग से ग्रुप नहीं बनते, बस हम उन्हें ग्रुपिंग्स में यूज करते हैं ताकि हम मैक्सिमम साइज के ग्रुप बना सकें, ठीक है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। सो अब जैसे यहाँ पे ये जो डोंट केयर अकेले रह गए हैं, इनको हमें ग्रुप करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज डोंट केयर कंडीशन इन के मैप। So we have covered K maps and their don't care condition. तो एक जो छोटा सा पॉइंट हमारा K map में रह गया है वो है K maps using POS operations. Using POS operation. देखो POS में क्या होता है, POS होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम। तो POS में हम एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं जो कि हम अब तक एसओपी में करते आए हैं। जैसा हम अपने पीओएस एक्सप्रेशंस देख चुके हैं, तो जैसे सपोज कीजिए ये हमारा के मैप है, ठीक है। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट पीओएस एक्सप्रेशंस में हम कॉम्प्लीमेंट किसको मानते हैं, 1 को, यानी कि जहां कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल रिप्रेजेंट योर 1, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई के मैप है, इस तरीके से ये हमारा कोई के मैप है और हमारे 4 वेरिएबल का के मैप मैंने बनाया है। दिस इज ए, बी एंड दिस इज सी, दिस इज डी, ओके। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा 0 0 है, ये जो हमारी ये वाली जो चीज़ है दिस विल रिमेन सेम बिकॉज वी आर यूजिंग ग्रे कोड ओवर हेयर। तो ये जो चीज़ है ये हमारी सेम रहेगी। व्हाट विल चेंज, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू इन अ मिनट। This is 0 0, this is 0 1, this is 1 1, this is 1 0. If you remember, POS में हमने डिस्कस किया था कि 0 is represented without bar, ठीक है। तो अगर हम लिखें C plus D, this is product of sum, ठीक है। तो C plus D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0, ओके। और यहाँ पे हमारा A और B, ये यहाँ पे 0 0 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग A प्लस B, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसे के मैप पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। नाउ इन POS दिस विल बी A
प्लस बी बार, क्योंकि हम पीओएस में कॉम्प्लीमेंट्री किसको लेते हैं, 1 को, यानी कि हम बार कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमारा 1 होता है वहां पे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमारा क्या आएगा, ए बार, व्हाट विल बी दिस, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। दिस इज अपोजिट टू दी एसओपी, ओके, एंड दिस विल बी ए बार plus b, this will be a bar plus b, okay, similarly you can write for c and d, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर आपको दिया गया है कोई पीओएस एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, क्योंकि पीओएस एक्सप्रेशन वी रिप्रेजेंटेड बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपको दिया गया है मान लीजिए 0 4 5, आपको मान लीजिए ये कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल राइट जीरोज। एसओपी में हम वहाँ पे 1 लिखते थे, तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे, और ग्रुपिंग का जो मेथड है दैट विल रिमेन सेम, बस जिस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करें वो चेंज होगा। दिस इज योर 0 1 2 3 एंड दिस इज योर 4, तो एक 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंड दिस इज योर 5, तो एक 0 यहाँ पे आएगा। जो हमारे ग्रुपिंग के मेथड है, जैसे हम ग्रुपिंग करे थे दैट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम इसमें ग्रुप बनाते हैं, सपोज कीजिए कि हमने इस 0 का और इस 0 का ग्रुप बनाया, ओके, तो हम इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, हम इसमें सेम चीज चेक करेंगे कि इसमें कौन से वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। तो इसमें ए और बी दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे, ए प्लस, वहां पे हम यहाँ पे डॉट का यूज कर रहे थे, यहाँ हम प्लस लिखेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी पीओएस। तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी बार इन ब्रैकेट्स, और जो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी विद डॉट, मतलब दैट विल बी एंडेड। तो ये जो हमारा 0 है इसके कोरस्पॉन्डिंग हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो हम लिखेंगे ए, वी विल राइट इट इनटू दी ब्रैकेट्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सो ये है हमारे पीओएस के मैप, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, आप एक चीज और नोट करें कि यहाँ पे हमने बार नहीं लगाया है, क्योंकि पीओएस में बार कहाँ लगता है, जहाँ हमारा 1 आता है। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम पीओएस में क्या एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, एसओपी में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे हम पीओएस एंड एसओपी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको ज्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स, एंड टुमारो वी विल डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम पीओएस, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि डी पर बार आएगा क्या, डी पर बार नहीं आएगा, क्योंकि देखो हमने 0 की किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं की है, यहाँ पे हमने 0 की किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं की है, यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा है 0 0 0 0, तो डी यहाँ पे क्या है, 0 ही है, तो बार तब आएगा अगर यहाँ पे डी की वैल्यू 1 होती तो, इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ए और बी की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ओके ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ए और बी को कंसिडर किया, और यहाँ पे हम ये वेरिएबल कंसिडर करना भूल गए, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है दैट इज नॉट चेंजिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी, ओके। लेट मी इरेज एंड राइट दिस एक्सप्रेशन अगेन। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस सी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस सी भी आएगा, ओके। डी विल रिमेन एज इट इज, यहाँ पे बस हम इस वेरिएबल को कंसीडर करना भूल गए थे, डी की वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है इस ग्रुप में, तो वी विल ड्रॉप दैट। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज कंप्लीटली करेक्ट, ओके। नाउ